स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आइए आज हम जानेंगे कि फांसी देते वक्त यानी फांसी देते समय कैदी को काला कपड़ा यानी काले कपड़े से उसका चेहरा क्यों ढका जाता है, उसका चेहरा क्यों ढक दिया जाता है, और जज अपनी कलम को फांसी की सजा सुनाने के बाद क्यों कलम को तोड़ देता है। कलम की जो पिन होती है यानी नोक होती है उसे वह तोड़ के फेंक देता है। और फांसी जिस वक्त कैदी को फांसी यानी जेल खाने में वहां पर फांसी देने का स्थान होता है उसे फांसी दी जाती है, वहां पर कौन कौन उपस्थित रहता है। तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल आपको बताएंगे और आप पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फांसी के समय यानी फांसी के समय कैदी के चेहरे पर फांसी के समय कैदी का चेहरा क्यों ढक दिया जाता है। क्यों ढक दिया जाता है। देखो हम जानेंगे बेटा, फांसी के समय कैदी आप साधारण सी भाषा में जानते हैं कि जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है सर्वप्रथम तो साधारण ये मौत नहीं सुनाई जाती। कोई जज या कोई न्यायालय कोई भी न्यायाधीश इस सुनवाई को यानी ये जो मौत की सजा होती है कोई भी जज ऐसे इस सजा को नहीं सुनाता। जब कोई कैदी या कोई साधारण मनुष्य, कैदी ऐसे ही थोड़ी कोई साधारण मनुष्य ही कैदी बनता है, कोई कैदी को ऐसे ही नहीं है सजा सुना दी जाती। जब कोई कैदी कोई बहुत घृणित कार्य या कोई ऐसी रणनीति बनाई हो जिससे पूरे देश का अनहित हो रहा हो या अनहित होने के लिए प्लानिंग की गई हो, तब यह सजा किसी कैदी को कोई न्यायालय या कोई न्यायाधीश इस कैदी को मौत की सजा सुनाता है। या किसी ने बहुत ही घृणित कार्य किया हो जो बहुत ही निंदनीय कृत्य हो, आप समझ सकते हैं। अगर आप ये ऐसा जो ये कृत्य है हर जगह सुनने को आपको मिलेगा। तो हम आज जानेंगे कि यानी कि कैदी को जब फांसी दिया जाता है तो उसके जो चेहरे पर ये काले कलर का जो काले रंग का ब्लैक कलर का जो ब्लैक रंग होता है उनको मतलब उसका चेहरा क्यों ढक दिया जाता है। तो साधारण सी बात है, जब किसी की मौत होती है तो आप जानते हैं जब किसी के सर्वप्रथम अगर एक युवा की बात करेंगे तो उसका जो वेजेट होता है वजन होता है 60 से 70 के ऊपर केजी का ही होता है। जब किसी को मान लीजिए एक लस्सी पर उसके पूरे शरीर को बैलेंसेट किया जाएगा यानी सिर्फ गर्दन से लगाकर इसे लटका दिया जाएगा तो आप जानते हैं कि यानी कि वहां पर इसलिए उसे काले रंग से उसका चेहरा इसलिए ढक दिया जाता है जब उसके शरीर को लटकाया जाता है लस्सी से यानी। और जो जल्लाद वहां पर उपस्थित होते हैं जब वो जैक्स हटाते हैं निर्देशालय के यानी मजिस्ट्रेट के कहने पर, जज के कहने पर वो जैक को ओपन करता है, खोल देता है। कीमाड़े की तरह होता है, जैसे कि कीमाड़ा आप दरवाजा ओपन करते हैं तो जंजीर जैसे कि खोली वो ओपन हो गया, वही जैक सिस्टम होता है। जैक को जब वो ओपन करेगा तो जो उसके नीचे जो तख्ते लगे होते हैं वो ओपन नीचे की ओर खुल जाते हैं और कैदी जो होता है वो सीधे झूल जाता है। वहां पर जो रस्सी लगी होती है उसमें वो सीधा झूल जाता है। जैसे फंदे से उसकी गर्दन जब कसती है तो उसकी आंखें, अगर वहां पर काला कपड़ा न लगा हो तो वह एक डरावना दृश्य हो जाएगा। वह वहां पर उपस्थित जो लोग होते हैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए जब उसकी गर्दन पर लस्सी लगती है तो जब वह जैक से नीचे आता है, उसकी बॉडी जब जैक से नीचे झूल जाती है तो उसकी आंखें, आप जानते हैं जब किसी के गर्दन यहां पर गर्दन पर लगाया जाएगा तो उसकी आंखें बाहर की ओर निकलती हैं और जो जीभ होती है जीभ बाहर आ जाती है, तो वह एक डरावना दृश्य हो जाता है। इसीलिए इसका मेन कारण यही है कि उसकी आंखें बाहर की ओर ऐसे बड़ी बड़ी निकल आती हैं। जब हमारे यहाँ पर गर्दन पर नसों में प्रेशर आता है तो आंखें बाहर की ओर आ जाती हैं और हमारी जो जीभ होती है वो बाहर निकल आती है। इसीलिए कैदी को काले कलर के ब्लैक कलर के एक कपड़े से उसके चेहरे को ढक दिया जाता है ताकि उस दृश्य को कोई न देखे। और हम आपको बताएंगे आज हम आपको बताएंगे कि वहां पर जिस समय कैदी को फांसी दी जाती है तो कौन कौन उपस्थित होता है, कौन कौन वहां पर उपस्थित होता है, कौन कौन रहता है। मान लीजिए तो बेटा हम बता दें वहां पर कौन कौन वहां पर रहता है। वहां पर सर्वप्रथम तो आपके जो जज होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होता है वो रहता है। इसके बाद जो थाना अध्यक्ष वहां पर रहेगा और एक डॉक्टर भी रहता है। अब आप बताएंगे, अब आप सोचते होंगे, आपके मन में विचार चल रहे होंगे कि डॉक्टर क्यों रहता है ना। आपके मन में विचार चल रहा होगा कि वहां पर डॉक्टर क्यों रहता है। बहुत से एक दिन एक बच्चे से चर्चा चल रही थी तो वह पूछने लगा कि अगर कोई कैदी जैसे उसे फांसी के फंदे पर झुलाया जाए और वह इसके बाद उसकी डेथ यानी कि वह मौत से बच जाए
तो फिर उसका क्या होगा? अरे बेटा ये सिंपल सी बात है, जब किसी के शरीर को यानी किसी के 60-70 किलो की जो केजी की बॉडी होती है उसे किसी लस्सी से सिर्फ झुलाया जाएगा यानी लटका दिया जाएगा तो उसे बचने की संभावना नहीं होती। इसीलिए वहां पर 3 लोग मौजूद हालत पर उपस्थित रहते हैं। मजिस्ट्रेट रहता है, थाना अध्यक्ष होते हैं और एक डॉक्टर होता है जो कि एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, जो कि किसी सरकारी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय से उसकी एमबीबीएस की डिग्री होती है, वहां पर वो उपस्थित होते हैं ताकि जब कैदी को, यहाँ पर आप बहुत से बच्चे कहते हैं, वहां पर कैदी को जब लटकाया जाता है तो मतलब ये आश्चर्यचकित ना रह जाए, कोई मतलब सोचे कि अभी ये जीवित तो नहीं, इसीलिए वहां पर एक डॉक्टर रखा जाता है। डॉक्टर वहां पर जब किसी ऐसा होता है कि अभी ये जीवित तो नहीं है, उसको आला वाला लगा के यहाँ पर चेक किया जाता है कि इसकी दिल की धड़कनें तो नहीं चल रही है, अभी इसका जो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट सर्कुलेशन होता है वो भी संचालित तो नहीं है, इसका हार्ट यानी जो पंपिंग सिस्टम होता है अंदर का ये तो नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर वहां पर चेक करता है, जब उसे डॉक्टर डेथ घोषित कर देता है यानी कहता है कि अब इसकी मृत्यु हो गई है, इसकी मृत्यु हो गई, तो तभी वहां पर उपस्थित मजिस्ट्रेट जज होते हैं, जो एक सर्टिफिकेट होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें सिग्नेचर होती है थाना अध्यक्ष की, थाना अध्यक्ष सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद बात आती है कि ये जज कलम क्यों, जो कलम होती है, जिस कलम से, जिस पेन से यह सजा सुनाई जाती है, तो उसे तोड़कर क्यों भगा दिया जाता है? हम आपको बता दें कि जज जब लिखता है टू हैंग टिल डेथ, इसे तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो हम आपको बता दें कि वह जब उसकी मृत्यु के लिए वह उसका पावर खत्म हो जाता है, यानी जब वह लिख देता है कि इसकी मतलब इस तारीख को सुनिश्चित की गई है इसकी फांसी, तो लिख देता है कि अब किसी भारत देश के किसी भी जज के पावर नहीं है कि इस कलम को यानी इस लेखनी को काट दे, इसको राष्ट्रपति ही काट सकता है। इसीलिए वह उस कलम को तोड़कर भगा देता है, यानी उसकी पेन को तोड़ देता है, कलम को तोड़ दिया जाता है। और दूसरी बात आती है कि फांसी सुबह ही क्यों दी जाती है? हम आपको बता दें बेटा, फांसी सुबह इसलिए दी जाती है ताकि कैदी को भी अपनी मौत का इंतजार ना करना पड़े, यानी उसकी अंतिम घड़ी में यह घबराहट ना हो कि अब हमें, जैसे अब शाम को उसे 2 बजे फांसी सुनाई गई तो उसे सुबह से घुटन सी होने लगेगी, उसे लगेगा कि 1-1 घंटे उसके लिए बहुत होते हैं। और दूसरा बात यह होता है कि जितने भी जेल के कैदी होते हैं जहां से उसे फांसी घर तक ले जाया जाता है, तो उन कैदियों को पता न चले, वो कैदी सभी सोते रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि सुबह अगर जल्द से जल्द उसका मतलब उसकी फांसी हो गई, यानी वो मरणोपरांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जो घर वाले होते हैं उसकी बॉडी का सूर्य अस्त से पहले संस्कार कर ले, आसानी से उनके किसी भी प्रकार की व्याधि ना हो। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो में पूरी तरीके से जान चुके होंगे कि कलम क्यों तोड़ दी जाती है, कैदी को सुबह ही फांसी क्यों दी जाती है और वहां पर कौन कौन उपस्थित रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसको अच्छे से ना समझे हो तो वीडियो को दोबारा चालू कर लें ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। धन्यवाद।